बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ़ फ़ाइज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश आया जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के वास्ते मकान बना लिए। इन लोगों ने अक्सर काम तुरात के ख़िलाफ़ शुरू कर दिए थे। इन अमूर में ये भी था कि वह हफ्ता के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना दुनिया की कोई ख़रीदो फ़रोख्त करें। ये सब चीज़ें किताब तौरात में हराम थीं, पर इन लोगों ने कोई परवाह ना की और इन हराम करदा चीज़ों पर कारबंद हो गए। जब इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर इनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि वो हफ्ता के दिन दरिया से निकलकर साहर पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में ये दरिया में जा रहें। बस खुदावंद ताला के हुक्म से मछलियाँ हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ता के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने इनको देखकर लालच से एक हीला किया। उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोदकर वहाँ अपने जाल डाल दिए कि हफ्ता के दिन मछलियाँ दरिया से आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थीं। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रहते और सुबह को उठकर इतवार वाले दिन मछलियों को अपनी ज़रूरत और आरजू के मुताबिक पकड़ कर खा लेते। उन्होंने अपनी दानसत में हीला किया कि दरिया के किनारे से पानी काट लाएं कि मछलियाँ वहाँ आकर रहें, लेकिन इनका यह हीला भी काम न आया और मछलियाँ इतवार से पहले वहाँ से निकल वापस दरिया में चली जाती। इन लोगों से रहा न गया और वो हफ्ता को अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता इन मछलियों के लिए बंद कर देते और इतवार की सुबह इसी नहर से मछलियाँ पकड़ कर खा लेती और अपनी दानसत में बड़ी दानशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा दिया। लेकिन अल्लाह इनकी तदबीरों से खूब आगाह था। वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अज़ाब इलाही की दावत दे रहे थे। इन लोगों में 3 फ़िरके होंगे। एक तो इनमें वो थे जो शिकार करते थे, दूसरे लोग वो थे जो बाज आ गए थे, नाफरमानियों से बराबर मना करते रहे थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया, लेकिन वो बेहतर थे। और कहा कि क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को कि जिनको अल्लाह हलाक कर देगा, इन पर अजाब मुसल्लत कर देगा। वो लोग ये सुनकर इनसे बोले कि तुम हमको डराते हो, हम एक से ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज न आए तो अल्लाह के अज़ाब का दिन आ पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज़ सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा हर घर में बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। और इनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपने कराबत वालों के पाँव पर अपना सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिल आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। ऐ मोमनो, नाफरमानी के सबब खुदावंद कदूस के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मसक किया गया, यानी कि इनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। और हम लोग चूँकि ख़ातम अंबिया की उम्मत में से हैं, इसलिए इस ज़माने में गुनाह के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मुसक नहीं किए जाते। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सज़ा ज़िल्लत मुसक से कम ना होगी। या अल्लाह तू हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और दीन इस्लाम पर साबित कदम रख और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।